उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर संगठन, किसान मजदूर एकता, ठाकुर पूरन सिंह, आवाज दो, आवाज दो, जय जवान जय किसान। तहसील में किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज जो धौलाना तहसील में है, हमने बीते 14 दिसंबर को एक महापंचायत हुई थी बड़ौदा सियानी में। जिन मुद्दों को किसान मजदूर संगठन लड़ रहा है, वास्तविक ये मुद्दे सरकार के होते हैं। सरकार को ही लड़ना चाहिए, सरकार को ही देखना चाहिए, क्योंकि सरकार इन सब मुद्दों को अनदेखी करती है। जबकि सरकार अगर कहीं इलेक्शन होता हो तो उस बीहड़ गांव में जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बैलेट बॉक्स पहुंचा देती है। सरकार लिंक रोड बना रही है, लेकिन लिंक रोडों पे कितने पानी है, कितने गड्ढे हैं, इसका उसको कोई पता नहीं। 14 दिसंबर को हमारी महापंचायत थी और आज 30 दिसंबर हो गया। हमारे 7 सूत्रीय मांग थी, लेकिन उसमें एक भी मुद्दे पर हमको नहीं लगा और ना ही हमको कोई एहसास कि एक मुद्दे पर भी किसी ने काम करा हो, क्योंकि किसान है, इकट्ठा तो कभी होता ही नहीं। हर डिपार्टमेंट का आदमी, आप वकील साहब को ले लो, एक मीटिंग हो जाएगी, सेक्रेटरी को ले लो, एक मीटिंग हो जाएगी, पटवारियों को ले लो, एक इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन एक किसान ऐसा है जो इकट्ठा नहीं हो पाता, और ये सरकार उसको कुचलने का काम कर रही है। मैं नहीं कह रहा करेगी, कर रही है, क्योंकि पिछले 14 दिसंबर से एक भी सूत्र पे, एक भी मांग पे इस सरकार ने बिल्कुल आंखों पे से जैसे पर्दा डाल दिया जाता है ना, लोहे का पर्दा, उस तरह का काम करा। आज हम यहाँ पर आए, LIO के माध्यम से हमने पहले ADM साहब को सूचना दी कि 10 बजे ADM साहब यहाँ मिलेंगे। हमको बहुत ज़्यादा फील हुआ कि यहाँ 10, 12, 14 गाँवों के आदमी सिर्फ अपनी मांग, किसान क्या कर सकता है? किसान लड़ तोड़ ही सकता है, किसान अपनी बात को रख ही तो सकता है, करना तो सरकार को ही है। लेकिन ये जो अधिकारी है, ये सरकार और किसानों के बीच की एक कड़ी है, जो कि ये कड़ी कहीं ना कहीं जंग खाए हुए है। ये सुनना चाहती नहीं और सुनती भी नहीं है। अगर सुनती तो 14 तारीख से 30 तारीख होगी, हमारी किसी ना किसी बात पे समाधान होता। बड़ौदा सियानी में 1.5 फुट, आधा किलोमीटर पानी भरा हुआ है। क्या वहाँ इंसान नहीं रहते? क्या ये सरकार उन वोटों का फ़ायदा नहीं उठाती? क्या उन वोटों से ये विधायक और सांसद नहीं बनते? क्या उन सांसदों से सरकार नहीं बनती? आखिर कब तक? एक दिन ये किसान इतना मजबूर हो जाएगा कि उन जिनको बना के भेजती है, विधायकों को और सांसदों को, एक दिन उसको खदेड़ेगी। और ये 2024 आने वाली है। मैं जिलाध्यक्ष किसान मजदूर संगठन से महेश तोमर, ये तहसील धौलाना में आज आह्वान कर रहा हूँ कि जो 2 तारीख है, आज की डेट का बदला हम 2 तारीख में DM साहब के साथ रखेंगे। DM साहब के साथ ही बात करेंगे कि 12 गाँवों का किसान 2 घंटे ADM साहब का यहाँ इंतजार करके और बैरंग लौट रहा है, जबकि हम अपने मुद्दों को 14 दिसंबर को पहले ही बता चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होगा। ये हम 2 तारीख के एक हमारी DM साहब के साथ एक ज्ञापन है, एक हमारा दिया जाएगा, उसमें हम ये बात आज की रखेंगे, क्योंकि बड़ौदा सियानी को ना तो कोई देख रहा। ये सरकार मुसलमानों को, अगर ये हमसे कहती है कि मुसलमानों का गाँव में विकास नहीं किया, तो वोट क्यों लेती है मुसलमानों की? आखिर मुसलमान इंसान नहीं है क्या? ये सरकार जो पहले मंदिर और मस्जिद के नाम पर लेती थी, आज गायों के नाम पर वोट ले, गायों की रखवाली क्यों नहीं करती? पूरा किसान पूरी रात भर पड़ा रहता है खेतों में, आखिर कौन देखेगा इनको? एक बिल्कुल लोकल नीचे जो सेक्रेटरी होता है, अगर 10 क्षेत्र पे कॉल करते हो तो सेक्रेटरी कहता है कि तेरे खिलाफ FIR करूंगा। आखिर किसान जाए कहाँ, किससे कहे? ADM सुनने को तैयार नहीं, तहसीलदार देखने को तैयार नहीं, 10 क्षेत्र कॉल उठाने को तैयार नहीं। आखिर क्या करे किसान? तो ये सभी मुद्दे हैं। 2 तारीख की हमारी DM साहब के साथ एक ज्ञापन दिया जाएगा, उसमें सारे मुद्दे रखे जाएंगे। सर, क्या मामला है जो आपको तहसील में आना पड़ा? देखिए, 14 तारीख को बड़ौदा सियानी में एक महापंचायत हुई थी। उसमें हमने 7 सूत्रीय मांग जो उनको ADM साहब को सौंपा था। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उस पर एक भी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई तो हमें लगता है कि सरकारी लोग करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो माध्यम है जो सरकार तक पहुंचाने का, ये IS और PCS है, जो हमारी जो रिपोर्ट है वहां तक नहीं पहुंच पा रही। सरकार को हमारी मांगों के बारे में पता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो हमारे बीच की कड़ी है, वो IS और IPS, वो किसानों की समस्या को हल कराना नहीं चाहते। 14 दिसंबर को बड़ौदा सियानी गांव में, जो हापुड़ जनपद का पड़ता है, वहाँ एक महापंचायत हुई थी, किसान मजदूर अधिकार महापंचायत।
जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी के नेतृत्व में हुई थी, करीब 10-12 मांगों को लेकर। तो उसी विषय में हम यहाँ तक आए हैं कि जो ज्ञापन के माध्यम से हमने उस दिन एसडीएम साहब को, जो धौलाना एसडीएम है, एक मांग पत्र सौंपा था कि भाई आपने कितनी समस्याओं का निस्तारण करा है। लेकिन यहाँ के पता लगा है कि कुछ चली तो है बात आगे को, और उसमें एक समाधान की जो स्थिति बनेगी वो ये मानोगा अगली महापंचायत में होगी। अभी आने वाले 2 जनवरी 2023 को किसान मजदूर संगठन की टीम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हापुड़ के यहाँ पहुँचेगी, संबंधित समस्याओं को लेकर भी पहुँचेगी। और एक मांग ये भी रहेगी कि लोकल क्षेत्र में लोकल लोगों को रोजगार में प्राथमिकता क्यों नहीं। अन्य मुद्दों पर वहाँ चर्चा का विषय रहेगा, जिसमें उम्मीद है कि आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव भी वहाँ मौके पर मौजूद रहेंगे। एक अच्छे संख्या बल के साथ हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। समस्या एक नहीं कही है बस हम, जैसे आवारा कह लो या बेसहारा कह लो गौवंश, दोषी सरकार भी है। सरकार वोट चाहती है गाय के नाम पर, लेकिन गाय के लिए कुछ करती नहीं। एक है बंदरों का आतंक, हर गांव में ढेर सारे बंदर हैं। बंदरों के कारण काफ़ी सारी हत्या भी, काफ़ी सारी मौतें भी हुई हैं, एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो ये कई सारे कारण हैं जिस कारण से किसान मजदूर संगठन आज यहाँ पहुँचा है। जी बस हम, यदि समस्या का समाधान नहीं हो पाता फिर आप क्या करेंगे? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। समस्या का समाधान अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहें तो कर सकते हैं। समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो फिर आगे की रणनीति ये है कि महापंचायत वास्तव में ही होगी, केवल कहने की बात नहीं है। बहुत जल्दी में ही होने वाली है, शायद जनवरी के महीने में ही महापंचायत का आयोजन होगा और समस्या का समाधान तो इन्हें करना ही पड़ेगा। पूरा जोर लगा दें कि किसान मजदूर महापंचायत को सफल बनाने में। जी बस।